दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण दिवस पर। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जो दिवस ले रहे हैं वो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, जो कि हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ही इस दिवस की शुरुआत किया था। क्या होता है इस दिन? तो इस दिन पंचायत के जो नेता होते हैं, पंचायती नेताओं के कार्यों की सराहना की जाती है और उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, और इससे जुड़े हुए बाकी जो प्रश्न हैं जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो जो पूछा जाता है वो यही है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जवाब देंगे कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपको पता है कि जो हमारा देश है उसकी 70% आबादी जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, गांव में निवास करती है। और हमारे यहाँ जो सरकार की व्यवस्था थी वो केंद्र सरकार, केंद्र में केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकारें थीं। और ज़्यादातर आबादी चूंकि गांव में रहती है, इसलिए गांव के व्यक्तियों की भी भागीदारी सरकार में होनी चाहिए। और सरकार के जो विकास कार्य हैं उसमें गांव के लोगों की भी जन भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत पहले से ही प्रयास किए जा रहे हैं। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण के समय ही महात्मा गांधी के सुझाव पर और संविधान निर्माताओं की आपसी सहमति के आधार पर जो भारतीय संविधान का भाग 4 है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें राज्यों के नीति निदेशक तत्व के बारे में कहा गया है, इसमें महात्मा गांधी के सुझाव पर एक अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित था। यानी महात्मा गांधी की ये शुरू से ही इच्छा थी कि ग्रामीण क्षेत्रों की जन भागीदारी सरकार के कार्यों में होनी चाहिए, और उन्हीं के सुझाव पर ही अनुच्छेद 40 जोड़ा गया था। बाद में जब देश आजाद हुआ, सरकारों का गठन हुआ, तो पंचायतों के निर्माण की बात भी आगे बढ़नी शुरू हुई। और सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को बगदारी गांव, जो कि नागौर जिला राजस्थान में पड़ता है, सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू हुई, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर आप जानते ही हैं महात्मा गांधी की जयंती है 2 अक्टूबर, जिसको हम अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले बगदारी गांव, जो कि नागौर जिला राजस्थान में पड़ता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ये सबसे पहले था जहां लागू हुआ। लेकिन समय समय पर इसमें सुधार की भी आवश्यकता थी। तो पंचायती राज व्यवस्था में सुधार क्या क्या हुए, उनसे जुड़ी हुई कुछ समितियां हैं, उन समितियों के बारे में भी हमें जानना है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, और भी समितियां हैं, लेकिन इन 3 समितियों के बारे में हमको अच्छी तरह से जानना होता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायत है, उसको त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया। त्रिस्तरीय जो वर्तमान में हमारे यहाँ लागू है, जैसे सबसे निचले स्तर पर आती है ग्राम की ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र या तालुका पंचायत, जिसको हम BDC कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल या ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है जिला परिषद या जिला पंचायत।
तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव किसने दिया, तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। उसके बाद आता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में इन्होंने सुझाव दिया कि जो पंचायतों में व्यवस्था की जाए वो त्रिस्तरीय नहीं जबकि द्विस्तरीय होनी चाहिए। फिर आता है एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति ने 1986 में सुझाव दिया कि जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किया एल एम सिंघवी समिति ने। और इसी समिति की सिफारिश पर 73वां 73 संविधान संशोधन 1992 किया गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। उन्हीं के समय में 73वां संविधान संशोधन किया गया जो पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। यही कारण है कि हर साल 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए, तो इसमें प्रावधान जो किए गए, सबसे पहले तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची आपसे पूछा जाता है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है जिसमें अनुच्छेद 243 क से अण तक जोड़ा गया। ये भाग 9 जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 विषय रखे गए। तो ये प्रावधान किया गया एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पर। तो ये चीज आप याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय कहा। त्रिस्तरीय जो हमारे यहाँ वर्तमान में चल रहा है, अब याद आप कैसे रखेंगे, देखिए बलवंत राय मेहता, 3 नाम है, 3 शब्द हैं नाम में, तो त्रिस्तरीय। यहाँ 2 शब्द हैं तो द्विस्तरीय। तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय सुझाव दिया। ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत जिसको हम तालुका भी कहीं कहीं कहते हैं, और जिला पंचायत यानी बीडीसी, इसको बीडीसी भी कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी कहा जाता है। तो ये तो था पंचायतों से, पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न। कुछ और प्रश्न भी आते हैं, जैसे पंचायत चुनाव कौन करवाता है, तो पंचायत चुनाव संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। देखिए एक केंद्रीय का होता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो कि बड़े इलेक्शंस करवाता है, जैसे एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन जो पंचायती चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव जो होता है वो संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। पंचायतों की जो अवधि होती है, कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों के यहाँ प्रधानी का चुनाव चल रहा है, प्रधानी हुआ, बीडीसी हुआ और जिला पंचायत का चुनाव हुआ। तो ये सभी चुनाव इनकी अवधि 5 साल की होती है। और यदि मान लीजिए कि बीच में ही पंचायत भंग हो जाती है किसी कारणवश, तो 6 माह के अंदर उसका चुनाव करवाना आवश्यक होता है। और ये जो चुनाव होता है ये 5 साल के लिए नहीं होता है, बल्कि शेष बची हुई अवधि के लिए होता है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र है 21 साल। 21 साल कम से कम होना चाहिए। ध्यान रखिए मतदाता के लिए है 18 साल और पंचायत का सदस्य बनने के लिए कम से कम 21 साल होना चाहिए। चुनाव कैसे होता है, तो जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या है कि वह चुनाव जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है और जनता स्वयं से चुनती है उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं, ऐसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं भाग न लेती है बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बीडीसी का जो चुनाव हुआ वो प्रत्यक्ष था, लेकिन जब बीडीसी ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं
तो ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सीधे जनता वोट करने नहीं जाती है, बल्कि जनता ने जो अपना प्रतिनिधि चुना है बीडीसी ही ब्लॉक प्रमुख चुन लेते हैं। ठीक उसी तरह जिला पंचायत अध्यक्षों को कौन चुनता है? जिले के जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वही जिला पंचायत अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो जो ग्राम पंचायतों का जो चुनाव होता है या जो भी पंचायत चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो दोस्तों ये था पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।